Hello everyone, you are watching Crack UPSC with us, and today here are with new topic from current affairs, which is about procedure for suspension of MPs. So this is about the procedure of suspension of MPs. So Rajya Sabha chairman has suspended 12 MPs from Rajya Sabha. So दे आर बेसिकली उनको जो सस्पेंड किया है वो राज्यसभा के रूल बुक के रूल 256 के अंडर उनको सस्पेंड किया गया है, जो कि बेसिकली कहता है कि कोई भी अगर इस रूल के अंडर सस्पेंड किया है चेयरमैन ने तो वो उस सेशन के एंड तक सस्पेंडेड ही रहेगा उस सभा में, जैसे राज्यसभा में। सो जो इसके बारे में एक थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन देखते हैं कि क्या है। तो जो लोकसभा का जो रूल बुक है वो बेसिकली जो उसके एमपीज़ है उनको रूल बुक के अकॉर्डिंग अपने उनको कंडक्ट करना होता है, ताकि उनके जो पार्लियामेंट्री एटिकेट है उनको फॉलो करना पड़ता है, ताकि जो पार्लियामेंट में है वो जो एक प्रॉपर ऑर्डर बना रहे और एक प्रोसीजर बना रहे, जो पार्लियामेंट है वो अच्छे तरीके से कंडक्ट हो। सो उस ये रूल बुक बेसिकली जो एमपीज़ को है उनको उनको अडेयर करता है कि वो सर्टेन रूल और गाइडलाइन फॉलो करें। और एमपीज़ कैन नॉट इंटरप्ट इनटू द स्पीच, एंड जो एमपी है वो कोई और अगर कोई बोल रहा है तो बीच में वो लोग इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, उनको साइलेंस बनाए रखनी पड़ती है। जब कोई लोकसभा में बोल रहा हो या राज्यसभा में बोल रहा हो, वो बीच में प्रोसीडिंग को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते, या कोई कमेंट बीच में डिबेट हो रही हो तो उस पर कमेंट्री बीच में या किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। मेंबर स्लोगन शाउट नहीं कर सकते हैं, प्लेक कार्ड नहीं दिखा सकते हैं, और कोई ऐसे जैसे डॉक्यूमेंट है या लॉ है उसको आप टीयर अप नहीं कर सकते हैं, फाड़ नहीं सकते हैं उसमें क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में। सो राज्यसभा में भी यही सेम रूल्स है। और टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग स्मूथली, ये रूल बुक बेसिकली जो प्रोसीडिंग है पार्लियामेंट की उसको स्मूथली कंडक्ट करने के लिए बेसिकली ये रूल बुक दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने, अपनी अपनी अलग अलग रूल बुक बनाई है। तो रूल बुक के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा में चेयरमैन, एंड लोकसभा में है लोकसभा स्पीकर of each house can direct an MP to withdraw from the legislative chamber for grossly disorderly conduct। तो वो जो चेयरमैन हो या स्पीकर है वो एमपी को अगर उनको लगता है कि ये बेसिकली डिसऑर्डर या कोई ऐसा मिसकंडक्ट है जो कि लोकसभा के या राज्यसभा के रूल के अगेंस्ट है, तो वो उनको उस चैम्बर से बाहर निकलने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। और इन सच केस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देन हैज़ टू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द डे। तो उनको उस दिन के लिए हाउस से एब्सेंट होना पड़ता है, वो हाउस में फिर से एंटर नहीं कर सकते वो एक दिन के लिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑल्सो कैन नेम, हाँ अगर कोई बेसिकली एक अगर प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें पार्लियामेंट में और कोई चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर ने किसी एमपी का नाम ले लिया, तो फॉर अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको जिस भी एमपी का नाम लिया हो वो बेसिकली सस्पेंड हो जाता है लोकसभा से उस सेशन के लिए। यूजुअली द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट्री affairs minister moves a motion for suspending MP from the service of the house, and this can last until the end of the session। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो मिनिस्टर होता है वो एक मोशन पास करता है एमपी के अगेंस्ट, अगर वो किसी मिसकंडक्ट में या मिसबिहेवियर में पाया गया हो और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने नाम लिया हो, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक मोशन पास करवाता है, और जिससे कि उस सेशन के लिए, जैसे कि अभी विंटर सेशन है, उस सेशन के लिए एमपी सस्पेंड हो जाता है लोकसभा या राज्यसभा से, जहाँ का भी वो मेंबर हो। लोकसभा रूल्स वाज अमेंडेड 2001 में अमेंड हुए थे। उस अमेंडमेंट ने स्पीकर को एडिशनल पावर दी थी, ये एडिशनल पावर दी कि वो सस्पेंड कर सकता है और
तो नया रूल है एक ऐड किया 374A 374A, ये एम्पावर करता है स्पीकर को कि स्पीकर टू ऑटोमेटिकली सस्पेंड एमपी फॉर मैक्सिमम 5 days फॉर डिसरप्टिंग द बिजनेस ऑफ हाउस। अब मतलब ये पार्लियामेंट्री मिनिस्टर अफेयर्स मिनिस्टर को यहाँ मोशन पास नहीं कराना, मूव नहीं करना पड़ता है लोकसभा में एमपी को सस्पेंड करने के लिए। इस रूल के अंडर 374A के अंडर जो स्पीकर के पास है वो पावर आ गई कि वो 5 दिनों के लिए किसी भी एमपी को अगर वो मिसबिहेव कर रहा है पार्लियामेंट में तो उसको 5 दिनों के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। सो दैट दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।